ये प्रशिक्षण मॉड्यूल अंतर्राष्ट्रीय यात्रा करने वाले कर्मियों के लिए महत्वपूर्ण सुरक्षा प्रोटोकॉल पर केंद्रित है। हमारा प्राथमिक उद्देश्य यात्रियों को जोखिम कम करने की प्रभावी रणनीतियों से लैस करना है, ताकि सामान्य चोटों और मृत्यु को रोका जा सके। इन निवारक उपायों को समझना और लागू करना आपकी व्यक्तिगत भलाई और किसी भी अंतर्राष्ट्रीय असाइनमेंट के सफल परिणाम का एक मौलिक पहलू है। यात्रा के दौरान सबसे महत्वपूर्ण जोखिम अक्सर कोई रहस्यमयी या विदेशी बीमारियां नहीं होती हैं, बल्कि परिवहन और पर्यावरणीय कारकों से संबंधित ऐसी घटनाएं होती हैं जिन्हें आसानी से रोका जा सकता है। इन खतरों को पहचानना और उनके प्रति सचेत रहना ही सुरक्षा की पहली सीढ़ी है। हम इस मॉड्यूल में उन सभी पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे जो आपकी यात्रा को सुरक्षित बनाएंगे। यात्रियों के बीच मृत्यु का सबसे प्रमुख और गंभीर कारण मोटर वाहन दुर्घटनाएं हैं। आंकड़ों के अनुसार सड़क हादसे अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए सबसे बड़ा खतरा साबित होते हैं। इसलिए परिवहन सुरक्षा प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन करना आपके लिए गैर परंक्रम्य होना चाहिए। अपनी यात्रा के दौरान वाहन संबंधी किसी भी निर्णय में सुरक्षा को प्राथमिकता देना अत्यंत आवश्यक है। सबसे पहले, जिस क्षेत्र में आप जा रहे हैं वहां की स्थानीय ड्राइविंग स्थितियों का सावधानीपूर्वक आकलन करें। कई देशों में यातायात कानून और पैटर्न बहुत अलग हो सकते हैं, जैसे कि सड़क के विपरीत दिशा में गाड़ी चलाना। यदि आप वहां के नियमों से पूरी तरह परिचित नहीं हैं, तो स्वयं वाहन चलाने का जोखिम कभी ना उठाएं और सुरक्षित विकल्पों पर विचार करें। अपरिचित क्षेत्रों में कर्मियों को हमेशा प्रमाणित पेशेवर ड्राइवरों या विश्वसनीय सार्वजनिक परिवहन प्रणालियों का उपयोग करना चाहिए। स्वयं गाड़ी चलाने के बजाय इन सेवाओं का लाभ लेना सुरक्षा की दृष्टि से कहीं अधिक बेहतर है। पेशेवर ड्राइवर स्थानीय रास्तों और यातायात की बारीकियों से वाकिफ होते हैं, जिससे दुर्घटना की संभावना काफी कम हो जाती है और आप सुरक्षित रहते हैं। ये अनिवार्य है कि आप किसी भी ऐसे वाहन में यात्रा करने से स्पष्ट रूप से मना कर दें जो क्षमता से अधिक भरा हुआ हो या यांत्रिक रूप से असुरक्षित दिखाई दे। इसमें स्थानीय टैक्सियां, पुरानी फेरियां और बसें शामिल हो सकती हैं। यदि वाहन की स्थिति संदिग्ध लगे या उसमें सुरक्षा उपकरणों की कमी हो, तो अपनी जान जोखिम में न डालें और वैकल्पिक साधन खोजें। परिवहन के सभी उच्च जोखिम वाले रूपों से पूरी तरह बचें। इसमें मोटरसाइकिल, मॉपेड, बस की छतों पर सवारी करना या ट्रकों के खुले पिछले हिस्से में बैठना शामिल है। इन माध्यमों में दुर्घटना की स्थिति में सुरक्षा का कोई कवच नहीं होता है। अंतर्राष्ट्रीय असाइनमेंट के दौरान ऐसे साधनों का उपयोग करना आपकी सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा पैदा कर सकता है। कम दृश्यता और संभावित रूप से बढ़े हुए सुरक्षा जोखिमों के कारण रात के समय ड्राइविंग करने से बचना चाहिए। रात में सड़क की स्थिति और अन्य ड्राइवरों के व्यवहार का अनुमान लगाना कठिन होता है। यदि बहुत आवश्यक न हो तो अपनी सभी यात्राएं दिन के उजाले में ही पूरी करने की योजना बनाएं, ताकि सुरक्षा संबंधी अनिश्चितताओं को कम किया जा सके। स्थानीय रीति रिवाजों या कानूनों की परवाह किए बिना वाहन में बैठते ही हर समय सीट बेल्ट पहनना अनिवार्य है। इसी तरह यदि आप किसी अनुमोदित साइकिलिंग गतिविधि में शामिल हैं, तो हेलमेट पहनना आवश्यक है। ये सरल सुरक्षा उपकरण किसी भी अप्रत्याशित दुर्घटना की स्थिति में गंभीर चोटों और मृत्यु के जोखिम को नाटकीय रूप से कम कर देते हैं। परिवहन के बाद पर्यावरणीय कारक भी बड़े जोखिम पैदा करते हैं, जिनमें डूबना आकस्मिक मृत्यु का एक मुख्य कारण है। जलीय गतिविधियों को हमेशा अत्यधिक सावधानी के साथ करें। तैरने से पहले कभी भी शराब का सेवन न करें, क्योंकि ये आपके निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित करता है। पानी की सुरक्षा को कभी भी हल्के में न लें और हमेशा सतर्क रहें। पानी में प्रवेश करने से पहले हमेशा तेज धाराओं या छिपे हुए खतरों के लिए पानी की स्थिति का आकलन करें। केवल उन्हीं समुद्र तटों पर जाएं जहां लाइफ गार्ड का पर्यवेक्षण उपलब्ध हो। बिना निगरानी वाले या सुनसान पानी के क्षेत्रों में तैरना जानलेवा हो सकता है। सुरक्षा संकेतों का पालन करें और यदि पानी की स्थिति खतरनाक लगे तो बाहर ही रहने में समझदारी है। सौर विकिरण एक गंभीर स्वास्थ्य जोखिम है, विशेष रूप से उष्णकटिबंधीय या उच्च ऊंचाई वाले स्थानों में। सनबर्न और त्वचा के नुकसान को रोकने के लिए 30 या उससे अधिक रेटिंग वाले उच्च SPF सनस्क्रीन का उपयोग अनिवार्य है। अपनी त्वचा की सुरक्षा के लिए इसे नियमित रूप से लगाएं, खासकर यदि आप लंबे समय तक बाहर रहने वाले हैं, ताकि हानिकारक किरणों से बचा जा सके। जब कीट विकर्षक या रिपेलेंट की भी आवश्यकता हो, तो एक विशिष्ट क्रम का पालन करें। पहले सनस्क्रीन लगाएं और इसे त्वचा में अवशोषित होने के लिए कम से कम 15 मिनट का समय दें।
उसके बाद ही कीटविकर्षक का उपयोग करें। ये क्रम सुनिश्चित करता है कि दोनों उत्पाद प्रभावी ढंग से काम कर रहे हैं और आपको सूरज और कीड़ों दोनों से पूरी सुरक्षा मिल रही है। शहरी वातावरण में व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए निरंतर स्थितिजन्य जागरूकता आवश्यक है। यात्रा से पहले की ब्रीफिंग में उन क्षेत्रों की पहचान करें जिन्हें असुरक्षित माना गया है। कम रोशनी वाली या सुनसान सड़कों पर अकेले चलने से बचें। साथ ही ऐसी वस्तुओं या व्यवहार से बचें जो आपको एक विदेशी के रूप में प्रदर्शित करें और अवांछित ध्यान आकर्षित करें। हमेशा सतर्क और सचेत रहें। संक्षेप में, यात्रा सुरक्षा सक्रिय योजना और स्थापित प्रोटोकॉल के निरंतर पालन से सुनिश्चित होती है। अनुशासित परिवहन विकल्प, पर्यावरणीय सतर्कता और स्थितिजन्य जागरूकता आपके व्यक्तिगत सुरक्षा के प्रमुख स्तंभ हैं। इन प्रक्रियाओं को आत्मसात करके आप सबसे सामान्य खतरों को प्रभावी ढंग से कम कर सकते हैं। ये अनुशासित दृष्टिकोण ही आपके अंतर्राष्ट्रीय असाइनमेंट को सुरक्षित और सफल बनाने के लिए अनिवार्य है।